डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट द्वितीय की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र के संबंध में बात कर रहे थे, जिसके तहत हम अमेरिकी संविधान का अध्ययन कर रहे थे। पिछले व्याख्यान में हमने अमेरिकी राष्ट्रपति की योग्यताएं एवं उनके कार्यकाल के संबंध में बात की थी। उसी कड़ी के अंतर्गत आज के इस व्याख्यान में हम अमेरिकी राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ अन्य मूलभूत पहलुओं एवं विषयों के संबंध में यहाँ चर्चा करेंगे और यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि कई बार अकादमिक परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि अमेरिकी संघीय कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति के कार्य शक्तियाँ एवं उनकी निर्वाचन पद्धति के संबंध में विस्तार से लेख लिखिए, और इससे जुड़े हुए कई अन्य छोटे प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अमेरिकी संविधान का अगला बिंदु। राष्ट्रपति का उत्तराधिकार। अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने या उनकी मृत्यु हो जाने या उनके त्यागपत्र देने पर उपराष्ट्रपति उनके दायित्वों का निर्वहन करेगा। यानी राष्ट्रपति किसी भी कारण से अनुपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति उनके दायित्वों का निर्वहन करेगा। ये राष्ट्रपति का उत्तराधिकार नियम है। और यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा, इसके संबंध में भी अमेरिकी संविधान में विस्तार से बताया गया है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्रमशः प्रतिनिधि सदन का स्पीकर, सीनेट का अध्यक्ष, राज्य सचिव, वित्त सचिव एवं युद्ध सचिव राष्ट्रपति पद के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। ये क्रमशः, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति उनके दायित्वों का निर्वहन करेगा, उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तो प्रतिनिधि सदन का स्पीकर उनके दायित्वों का निर्वहन करेगा, यदि वो भी अनुपस्थित है तो सीनेट का अध्यक्ष उनके दायित्वों का निर्वहन करेगा, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी राज्य सचिव, वित्त सचिव और युद्ध सचिव के रूप में। राष्ट्रपति का वेतन एवं सुविधाएं। जब हम अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं तो ये बात ध्यान में आती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का क्या वेतन होगा, उनके क्या भत्ते होंगे। उनका तो वेतन बहुत ज़्यादा होगा। अब जैसे यहाँ भारत में भारतीय राष्ट्रपति का वेतन पुराने नियमों के अनुसार 1.5 लाख रुपए प्रति माह और अन्य भत्ते हैं। अब तो खैर वो बढ़ गया होगा, अभी उसको अनुमति नहीं मिली, लेकिन वह बढ़कर अधिक हो जाएगा। राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का निर्धारण कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। उनके कार्यकाल के दौरान इन वेतन भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अलाभकारी परिवर्तन का मतलब है कि उनको बढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन उनमें कोई किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। वहाँ राष्ट्रपति का वार्षिक वेतन कर मुक्त नहीं है, यानी वह टैक्स के दायरे में आएगा, टैक्स फ्री नहीं है। वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति को $4 लाख वार्षिक वेतन मिलता है। वहाँ प्रतिमाह वेतन का क्राइटेरिया नहीं रखकर वार्षिक रखा गया है, तो $4 लाख वार्षिक वेतन मिलता है। $50,000 वार्षिक अन्य खर्चों के लिए दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत से भत्ते अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं, जैसे अतिथियों के सत्कार के लिए और दूसरी सुविधाओं के लिए। और इन सब के अतिरिक्त राष्ट्रपति को यात्रा, संचार, चिकित्सा तथा अन्य सुविधाएं निःशुल्क प्राप्त होती है। ये जो राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाली सुविधाएं हैं
राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाला वेतन और भत्ते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है जिसमें दोनों दलों द्वारा अपने प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं। इस निर्वाचक मंडल में जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होता है, देखिए वहाँ दो दलीय व्यवस्था है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी। तो वहाँ निर्वाचक मंडल में जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होता है उसका प्रतिनिधि राष्ट्रपति बनता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की सदस्य संख्या उतनी ही है जितनी कांग्रेस के दोनों सदनों की सदस्य संख्या निर्धारित की गई है, अर्थात 538 सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं और अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों की संख्या भी 538 है। जैसे प्रतिनिधि सदन के सदस्यों की संख्या 433 प्लस 3 कोलंबिया जो वहाँ का बहुत बड़ा जिला है उसकी सदस्य संख्या यहाँ 433 को 435 पढ़ा जाए तो यहाँ और 100 वहाँ सीनेट में सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार वहाँ कुल जो सदस्य होते हैं वह है 538 होते हैं। यानी वहाँ सीनेट में 435 सदस्य हैं, 3 कोलंबिया जिले से आते हैं और 100 सदस्य सीनेट से आते हैं। अमेरिका में प्रत्येक नागरिक को मताधिकार प्राप्त होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव सूची प्रणाली के आधार पर किया जाता है। जैसे अपने यहाँ एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है, वैसे वहाँ सूची प्रणाली के द्वारा किया जाता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भी कोई महत्व नहीं रह गया है क्योंकि निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव भी दलीय आधार पर होने लगा है। जब किसी दल विशेष का निर्वाचक मंडल में बहुमत आता है तो यह पहले से ही स्पष्ट हो जाता है कि किस दल का व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। यानी वहाँ निर्वाचक मंडल में भी दलीय व्यवस्था इतनी प्रभावी, इतनी हावी हो गई कि पहले से ही पता हो जाता है कि किस निर्वाचक मंडल को बहुमत प्राप्त हुआ है, यानी किस दल को बहुमत प्राप्त हुआ है और कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बनने वाला है। राष्ट्रपति पर महाभियोग। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 4 के अनुसार यदि राष्ट्रपति देशद्रोह, भ्रष्टाचार, कदाचार या गंभीर अपराध में लिप्त हो तो उसके विरुद्ध कांग्रेस द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध कांग्रेस महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है यदि वह राष्ट्रद्रोही हो, भ्रष्टाचारी हो, कदाचारी या और कोई गंभीर अपराध में लिप्त हो तो। और ऐसा कई बार हुआ, अमेरिकी कई राष्ट्रपतियों के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया भी गया, हालांकि वह सफल नहीं हो पाया लेकिन लाया गया। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रू जॉनसन के विरुद्ध 1867 में, राष्ट्रपति निक्सन के विरुद्ध 1974 में वाटरगेट कांड के संबंध में, राष्ट्रपति विल क्लिंटन के विरुद्ध 1998-99 में कदाचार के आरोप के आधार पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों से विशिष्ट बहुमत से पारित होने के बाद ही उसे पद से हटाया जा सकता है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के विरुद्ध यदि कोई महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन दोनों सदनों से विशिष्ट बहुमत से पारित होगा तभी उसको पद से हटाया जा सकता है, जैसे सीनेट से भी और प्रतिनिधि सदन से भी। हाँ, सीनेट इस आरोप की एक समिति यानी विशेषज्ञों की एक समिति के माध्यम से जांच करवाती है और जांच में जैसा कि सबको विदित है कि राष्ट्रपति अपना पक्ष रखने के लिए स्वयं भी आ सकता है या अपने प्रतिनिधि को भी भेज सकता है। और यदि सीनेट भी अपने विशिष्ट बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दे तो फिर राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। यानी राष्ट्रपति को पद से हटाने का एक ही तरीका है, वह है महाभियोग। महाभियोग के अतिरिक्त और किसी विधि से अमेरिकी राष्ट्रपति को कार्यकाल से पूर्व नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के दौरान अमेरिका का मुख्य न्यायाधीश सीनेट की बैठक की अध्यक्षता करता है। उस समय वह सुनवाई के लिए आता है और वह अध्यक्षता करता है और पूरा जो मैटर है वह उसके सामने उसका चर्चा की जाती है, उस पर
मंथन किया जाता है और उसके बाद में ये तय किया जाता है कि क्या ये आरोप लगे हैं ये सही है या गलत है, और उसके बाद में निर्णय किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।